दुर्गा का छठवां रूप है ये कात्यायनी माता। छठवें नवरात्रे को तब ही पूजा जाता भक्तों, तब ही पूजा जाता। सिंह सवारी करती माता, इनकी चार भुजाएं। सिंह सवारी करती माता, इनकी चार भुजाएं। ज्योतिर्मय बड़ा उज्ज्वल रूप, भक्तों के मन भाए रूप ये, भक्तों के मन भाए। अभय मुद्रा में एक भुजा है, दूजी वर मुद्रा में। अभय मुद्रा में एक भुजा है, दूजी वर मुद्रा में। तीसरी में है तलवार, चौथी में पुष्प लिया है कमल का, माँ ने पुष्प लिया है। माँ कात्यायनी के
महिषासुर संहार करना था, महिषासुर संहार। कत नामक एक ऋषि महान थे, करते थे माँ का ध्यान। कत नामक एक ऋषि महान थे, करते थे माँ का ध्यान। अपने पुत्र को दिया उन्होंने, कात्य भगतों नाम दिया है, कात्य उसको नाम। कात्य भी अपने पिता के जैसे करने लगा साधना। कात्य भी अपने पिता के जैसे करने लगा साधना। माता आदि भवानी की वो करता था आराधना, मैया की करता था आराधना। कात्य ऋषि ने की
शुभ घड़ी आई है। कहते थे जिस माता वो पुत्री रूप में पाई है, पुत्री रूप में पाई है। रूप अलौकिक है कन्या का, कांति चंद्रमा जैसी। रूप अलौकिक है कन्या का, कांति चंद्रमा जैसी। देखी और सुनी नहीं होगी कोई कन्या ऐसी भक्तों, कोई कन्या ऐसी। पुत्री को देख के ऋषि कात्यायन फूले नहीं समाए। पुत्री को देख के ऋषि कात्यायन फूले नहीं समाए। और अंबर से सभी देवता पुष्प रहे बरसाए। देखो पुष्प रहे बरसाए। माता ने पुत्री के रूप में ले लिया है अवतार। माता ने पुत्री के रूप में ले लिया है अवतार। महिषासुर नामक एक दैत्य बड़ा हुआ बलवान। दैत्य एक बड़ा हुआ बलवान। ब्रह्मा जी की करके तपस्या जिसने वर पाया। ब्रह्मा जी की करके तपस्या जिसने वर पाया। तीन लोक में किए अत्याचार, देवों को है सताया। दैत्य ने देवों को है सताया। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव की शरण में आए। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव की शरण में आए। कहने लगे कि महिषासुर के पाप तो बढ़ते जाए, पाप तो उसके बढ़ते जाए। तीनों ही देवों ने मिल कर के एक शक्ति उत्पन्न की। तीनों ही देवों ने मिल कर के एक शक्ति उत्पन्न की। कात्यायन ऋषि की कन्या में जो है सारी भर दी, अपनी सारी शक्ति भर दी। बोले कि यही देव
रक्षा करो माँ महिषासुर के, बढ़ गए अत्याचार के, बढ़ गए हद से हो गए पार। माता ने फिर कहा कि अब नहीं चिंता की कोई बात। माता ने फिर कहा कि अब नहीं चिंता की कोई बात। महिषासुर की मृत्यु लिखी लगता है मेरे हाथ, नहीं अब चिंता की कोई बात। होकर सिंह सवार मैया ने दैत्यों को ललकारा। होकर सिंह सवार मैया ने दैत्यों को ललकारा। जो भी आया माँ के सामने, दैत्य गया वो मारा। माँ ने दैत्यों को है मारा। महिषासुर का चला न माँ के आगे माया जाल। महिषासुर का चला न माँ के आगे माया जाल। माता कात्यायनी के हाथों आया उसका काल। ओ भक्तों महिषासुर का काल। तीनों लोक को महिषासुर के भय से मुक्त किया। तीनों लोक को महिषासुर के भय से मुक्त किया। शरण में जो भी आ जाए, भव से वो तरा। भगत वो भव से पार हुआ। कात्यायनी वो रूप है जिसका देव भी गुण गाते। कात्यायनी वो रूप है जिसका देव भी गुण गाते। स्वर्ण सिंहासन पाकर के देव है हर्षाते। कि देखो देव है हर्षाते। हंसराज रिलहन माता चरणों में शीश झुकाए। हंसराज रिलहन माता चरणों में शीश झुकाए। फौजी सुरेश पे कृपा ये रखना मात बनाए। कृपायु रखना मात बनाए। हम माँ कात्यायनी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ कात्यायनी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, आज नवरात्रों का छठवां पावन दिन है। आज हम माँ दुर्गा के छठवें अवतार कात्यायनी माँ की पूजा करेंगे। माँ कात्यायनी का ये अवतार सभी भक्तों को डर और भय से मुक्ति देने वाला होता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं उनकी कथा और महिमा वर्णन। माता कात्यायनी का रूप ये सबके मन भाए, ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी इन्हें कहा जाए। रूप अलौकिक है माता का, करती सिंह सवारी। चार भुजाओं वाली माता लगती है बड़ी प्यारी। एक हाथ में कमल पुष्प है, दूजे में तलवार। तीजा हाथ है वर मुद्रा में करने को उद्धार। चौथी भुजा है अभय मुद्रा में पाई जाती, जिससे भक्तों के डर भय को दूर है भगाती। जो माँ के कात्यायनी रूप का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, माता कात्यायनी का ये रूप स्वर्ण समान चमकीला है। उनके मुखमंडल पर सदैव बड़ा ही अलौकिक उजाला दमकता है। देवी कात्यायनी के उपासक जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। रोग शोक और संताप उनके निकट कभी नहीं आते हैं। देवी कात्यायनी रूप का जो भी ध्यान लगाते, चारों फल ही उन भक्तों को प्राप्त हो जाते। अर्थ धर्म और काम मोक्ष की होती प्राप्ति है। माँ कात्यायनी के मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। वैद्यनाथ में प्रकट हुई माँ वहीं पे पूजी गई है। अमोघ फलदायनी माता, इनसा कोई नहीं। उन भक्तों पर माँ कात्यायनी करती कृपा अपार। शोध कार्यों में करते जो नए नए आविष्कार है। विज्ञान की देवी माता ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, कात्यायनी माँ की पूजा करने वाले भक्त अपने मन को आज्ञा चक्र में समाहित करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच मस्तक में स्थित होता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जिससे भक्त बुद्धिमान और यशस्वी बनते हैं। कात्यायनी के रूप में माँ का कैसे हुआ अवतरण, दुर्गा सप्तशती में इनका मिलता है वर्णन। माता के चरणों में भक्तों पहले ध्यान लगाए, कात्यायनी के इस अवतार की भक्तों कथा सुनाए। एक महर्षि हुए सुप्रसिद्ध जिनका कत है नाम, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वो सुबह शाम।
बीज मंत्रों से माता का करते रहते हैं जाप। मार्ग धर्म का अपनाया है, नहीं किया कभी पाप। विधि विधान से पूजा पाठ और आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, महर्षि कत देवी जगदम्बा के बहुत निष्ठावान उपासक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देवी भगवती के नाम समर्पित कर दिया था। इस प्रकार अनेकानेक वर्षों तक वो माता की आराधना करते रहे। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी, अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता ऐसे ही भगतो रहा। फिर तो ऋषि पत्नी को पुत्र एक सुंदर बड़ा हुआ। खुशियों से अब लगी महकने ऋषिकत की कुटिया। पति पत्नी ने अपने पुत्र को कात्य नाम दिया। दिनचर्या पर ऋषिकत की यूं ही चलती रही। पूजा पाठ में उनके आई कभी कोई कमी नहीं। दिन प्रतिदिन है पुत्र उनका अब तो बढ़ने लगा। अपने पिता की राहों पर ही वो तो चलने लगा। पिता पुत्र दोनों ही माँ का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इस प्रकार महर्षि कत का पुत्र कात्य भी देवी का निष्ठावान उपासक बन गया। जब कात्य युवा हुए तो ऋषि कत ने एक ऋषि कन्या से उसका विवाह कर दिया। कात्य की पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण थी। वो भी पूजा पाठ के कार्यों में अपने पति का हाथ बटाने लगी। महर्षि कात्य के घर में भी पुत्र एक हुआ, जिसको महर्षि कात्य ने कात्यायन नाम दिया। पीढ़ियों से जो प्रथा थी उनकी वो तो चली आई है। कात्यायन ने भी तो प्रथा वही खूब निभाई है। माँ जगदम्बा की भक्ति फिर वो भी लगा करने। पिता और दादा के जैसे लगा है नाम सुमिरने। जैसे ही ऋषि कात्यायन तो युवा हो गया है। एक ऋषि की पुत्री से फिर उसने विवाह किया है। पत्नी बनाकर ऋषि कन्या को घर ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि कात्यायन का भी विवाह हो जाता है। किंतु ऋषि कात्यायन के घर में अनेकों ही वर्षों तक कोई संतान ना हुई। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों वर्षों तक माँ जगदम्बे की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न माता ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि कात्यायन की भक्ति से माता तो हुई प्रसन्न। स्वयं ही आकर दिए हैं उनको माता ने दर्शन।
ऋषि कात्यायन ने माता को किया साष्टांग प्रणाम। बोली ऋषि कात्यायन से माँ मांगो कोई वरदान। बोले मेरे विवाह हो माता बीते वर्ष कई, पर अब तक संतान की प्राप्ति मुझको नहीं हुई। इच्छा है कि मेरे घर में पुत्री एक हो जाए, और मेरी पुत्री के रूप में आप स्वयं ही आए। इतना ही वरदान है माता आपसे चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि कात्यायन ने माता से वरदान मांग लिया कि हे माता, आप ही स्वयं मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। माता ने ऋषि कात्यायन को मनचाहा वरदान दे दिया। भक्तों, ये बात उस समय की है जब महिषासुर नाम के दानव के अत्याचार बहुत ही बढ़ गए। महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। सब देवों पे बढ़ गए महिषासुर के अत्याचार। सभी देवता ब्रह्मा जी से करने लगे पुकार। बोले महिषासुर ने हमको बड़ा सताया है, आपसे ही वरदान उन्होंने भगवन पाया है। अब तो स्वर्ग सिंहासन भी हथियाना चाहता है, कोई उपाय करो महिषासुर बड़ा सताता है। बोले ब्रह्मा महिषासुर को मैंने दिया वरदान, विष्णु जी ही महिषासुर का करेंगे कुछ समाधान। विष्णु जी के पास में सबको लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, सभी देवताओं से ब्रह्मा जी कहने लगे, महिषासुर ने तो मुझसे ही वरदान पाया है, और अब उसको अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया है। अब तो महिषासुर के अत्याचारों का अंत विष्णु जी ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास आए। सब देवों ने आकर विष्णु जी को शीश झुकाया, और दुखड़ा भी उन्होंने अपना विष्णु जी को सुनाया। विष्णु जी ये बोले कि चलो भोलेनाथ के पास, कोई उपाय करेंगे वही है मुझको है विश्वास। तीनों देव एकत्रित हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। एक शक्ति निर्माण किया है त्रिदेवों ने मिलकर। उस शक्ति ने एक कन्या का रूप बनाया है, ऋषि कात्यायन ने जिसे पुत्री रूप में पाया है। इसीलिए भक्तों कात्यायनी इन्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने पर ही इनका नाम कात्यायनी हुआ। माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। महिषासुर का संहार करने के लिए ही माता आई थी।
त्रिदेवों से उत्पन्न इस शक्ति को सब देवों ने अपने अपने शस्त्र दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमल पुष्प प्रदान किया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन, भोले ने त्रिशूल, इंद्रदेव ने वज्र और ऐरावत, वायु ने धनुष बाण और हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह प्रदान किया। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां विंध्याचल पर्वत की ओर चली, जहां महिषासुर रहता था। सब देवों से मां ने ऐसी शक्ति पाई है, महिषासुर संहार करने को माता आई है। विंध्याचल पर्वत पर आकर उसे ललकार दिया, पर महिषासुर ने पहले सेना को भेज दिया। दानों सेना पर माता के आगे टिक नहीं पाए, मार मार कर माता ने तो दैत्य है सभी भगाए। अंत में फिर महिषासुर युद्ध करने को आया है, मायावी दानव था अपनी दिखाता माया है। किंतु अंत निश्चित है, पाप जब जब बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इस प्रकार महिषासुर की सेना से और माता के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अत्यधिक दानव माता ने मार गिराए। जब महिषासुर को पता चला तो वो स्वयं ही युद्ध करने आया। ज्यों ही माता वार करती, वो बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, किंतु महिषासुर की माया कोई काम ना आई। दिखा रहा था माया माता जब जब शस्त्र चलाए, कभी वो बनता भैंसा और कभी हाथी बन जाए। लेकिन महिषासुर की माया काम नहीं आई है। अंत में जब माँ कात्यायनी शक्ति दिखाई है, माता ने अपनी तलवार से गर्दन काट गिराई। महिषासुर मर्दिनी भी माता तब से ही कहलाई। महिषासुर के आतंक से देवों को मुक्त कराया, इसीलिए माँ कात्यायनी ने ये रूप बनाया। सभी देवता माँ की जय जयकार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। भक्तजनों, इस प्रकार माता कात्यायनी ने महिषासुर संहार करने के लिए अपना यह अवतार लिया। भक्तजनों, आइए अब जानते हैं माता की पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले या लाल वस्त्र धारण करें। माता को गंगा जल में स्नान करा के लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल वस्त्रों से ही श्रृंगार करें। लाल रंग माता को अति प्रिय। इसके पश्चात माता कात्यायनी को पीली मिठाई का भोग लगाएं और कम से कम 108 बार माता कात्यायनी मंत्र का जाप करें और घी का दीपक जलाकर आरती और चालीसा का पाठ भी करें। माता कात्यायनी सब भक्तों पर कृपा करेंगी। तो भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। जैसे महिषासुर का माँ ने कर दिया है संहार, सारे देवी देवगणों का कर दिया है उद्धार।
वैसे ही माता सब भक्तों की रक्षा करती है। भक्तों पर संकट आए तो दूर म करती है। हंसराज रलहन ने भी चरणों में ध्यान लगाया। रखना सदा ही माता तुम अपनी कृपा की छाया। दुर्जन दुष्ट निकट नहीं आए कृपा तुम्हारी है। फौज सुरेश और डीएस पाल तो बड़े आभारी हैं। कृपा बनी रहे हम पर भी माँ इतना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय कात्यायनी माँ, हम पर कृपा करना। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
भूतेषु कात्यायनि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जय कात्यायनी माता मैया जय कात्यायनी माता। छठवें नवरात्रि में
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते नमस्तस्यै